इसमें कुछ सुधार की भी ज़रूरत है, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी जनता के द्वारा होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। घमंड रावण का अंधेरा तो मेरी क्या हैसियत है। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड दर्पण पर। साथियों, एक तरफ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जहां जोरों शोरों पर है, वहीं दूसरी तरफ तमाम जो प्रत्याशी हैं, तमाम जो लोग हैं जो अपनी अपनी दावेदारी को लेकर मैदान पर उतरे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे साथ निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण जी, तो उन्होंने एक बार फिर से रामा वार्ड से ताल ठोकी है जिला पंचायत सदस्य की, और कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि जिला पंचायत सदस्य की नहीं बल्कि जिला पंचायत अध्यक्ष की लड़ाई है। तो जी सर नमस्कार। धन्यवाद। मेरा आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। और जैसे आपने कहा ताल ठोकने वाली, ऐसी मेरा ये मानना है कि पंचायती चुनाव हमारे भाईचारे का चुनाव होता है और आपसी व्यवहार का चुनाव होता है, क्योंकि पंचायती राज एक्ट का एक बड़ा खूबसूरत पल है कि आपको हर 5 वर्ष में अपना इस चुनाव को लड़ना है और पंचायती व्यवस्थाओं के अनुसार इस चुनाव को लड़ा जाता है। इसमें त्रिस्तरीय पंचायत होती है और ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का चुनाव होता है। इसमें कुछ सुधार की भी ज़रूरत है, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी जनता के द्वारा होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में सरकारें इस ओर सोचेंगी भी, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी डेलीगेटेड इलेक्शन होता है, जिस वजह से चीज़ों में फिर कार्य की जो प्रगति होती है वो जिला पंचायत सदस्यों के माध्यम से ही होता है। रामा वार्ड में ताल ठोकने वाली जैसी बात मैं नहीं मानता हूँ। मेरे को ये लगता है कि अपना घर है, अपना परिवार है और यहाँ के आवाम से, जनमानस से मेरा पारिवारिक रिश्ता है। और मैं ये मानता हूँ कि जो भी भाई हमारा प्रत्याशी है, चाहे वो प्रीतम भाई हैं, चाहे वो बड़े भाई सत्येंद्र राणा जी हैं, वे सब भी अच्छे प्रत्याशी हैं और अच्छे लोग हैं। उनको भी अपनी राजनीतिक अनुभव का एक अच्छा खासा अनुभव है। चर्चाएं ये भी चल रही है कि आखिर दीपक बिजलवाण जो है अध्यक्ष पद पे रहे और उसके बाद पहले रामा वार्ड, फिर हुडोली वार्ड, फिर अध्यक्ष की कुर्सी पर रहे, उसके बाद आखिर क्या जरूरत पड़ी कि रामा वार्ड से दोबारा एक बार शुरुआत करने की जरूरत पड़ी? मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरे वो लोग के लिए ही एक जवाब था कि दीपक बिजलवाण एज जिला पंचायत सदस्य के रूप में रामा वार्ड में नहीं चुनाव लड़ रहा है। आप जानते हैं पिछला 5 साल वाला जो चुनाव रहा है, एक तरफ दीपक बिजलवाण की पूरी जनता जनार्दन और एक तरफ पूरी सरकार। जब अध्यक्ष का चुनाव होता है तो उसमें प्रतिभाग ही नहीं करने दिया जाता है, और उसमें जब प्रतिभाग करते हैं तो किस तरह से रोका जाता है, ये आप सबके सामने पिछला चुनाव रहा है। इसमें क्या गुनाह है कि यदि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हम दोबारा लड़ते हैं? इसमें कोई गुनाह तो नहीं है। मैं सदस्य का ही चुनाव लड़ रहा हूं और फिर मैं लोगों को घुमा रहा हूं या गुमराह कर रहा हूं, अध्यक्ष का नहीं लड़ रहा हूं, तो ये मैं लोगों के साथ बेवकूफ़ बना रहा हूं। लेकिन मैंने क्लियरली इस बात को कर दिया है कि सदस्य के रूप में हम रामा वार्ड में नामांकन तभी कर रहे हैं जब अध्यक्ष की सीट पर आरक्षण उस तरह का है। अन्यथा ये जो युवा हैं ये अच्छे हैं और इनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मौका मिलना चाहिए। सर, अभी अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर आया, अध्यक्ष के आरक्षण को लेकर भी कहीं ना कहीं स्थिति असमंजस की है, तो क्या? प्रताप जी, मेरा ये कहना है कि असमंजस की स्थिति हर पंचायत चुनाव में रहती है। जनप्रतिनिधि को इसका आकलन करना चाहिए कि क्या अध्यक्ष की सीट किस और है। ये जनप्रतिनिधि का दायित्व है जो लड़ने जा रहा है, क्योंकि मैं अपनी जनता का कोई ऐसा बेवकूफ़ ना बनाऊं कि वो सब मुझे अध्यक्ष के रूप में वोट दे रहे हैं और मैं सदस्य बन के चुप हो जाऊं। कल मैं फिर क्या जवाब दूंगा? मैं फिर से ये कह रहा हूं कि मेरा इन चुनावों को लेकर, सदस्य के चुनाव को लेकर इतना फोकस नहीं है कि भाई मैं लड़ना चाहूँगा तब मैं सदस्य बनना चाह रहा हूँ। मेरे को यमुनोत्री विधानसभा की आवाम ने जो प्यार आशीर्वाद दिया है, वो जो कल्पनाएँ हैं वो विधानसभा चुनाव की है और मैं उस ओर लगातार प्रयासरत हूँ। मेरे यमुनोत्री के जो आवाम, जो मेरे से जुड़े हुए युवा साथी हैं और जो मेरे को वहाँ कंटिन्यूटी जो मुझे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन सब का मार्गदर्शन मुझे इस ओर मिला है कि मुझे क्या करना चाहिए। आप जानते हैं, आप जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो आप अकेले नहीं जाते हैं, आपको अपनी टीम के साथ एक बड़ा विचारणीय पूरी वार्तालाप के साथ जाना पड़ता है। और आप जानते हैं कि इस चुनाव की ओर, अध्यक्ष के चुनाव की ओर जब हम जाते हैं तो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आप जानते पूरे जनपद के लिए महत्वपूर्ण होता है। और आप जब पूरे जनपद की बात करते हैं तो आप एक विशिष्ट चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। और मैं रामा वार्ड के एक एक जनमानस को इस बात का भरोसा दे रहा हूँ कि
यदि वो अध्यक्ष सीट होगी तो ही दीपक बिजलवान रामा का सदस्य होगा। फिर से क्लियर कर रहा हूँ और ये फिर से आपको बता रहा हूँ कि इनसे मेरा कोई विचारों से कोई चनाया इस तरह का है ही नहीं। वो मेरे भाई हैं, मेरे घर के लोग हैं। मैं उन्हें इस बात की ओर बता भी चुका हूँ और उन्हें मालूम भी है। मैं उनको आलोचना करके उनको उनकी क्रिटिसाइज़ करके चुनाव थोड़ी लड़ रहा हूँ या चुनाव थोड़ी लड़ूंगा। मेरा वो स्टाइल ही नहीं है उनके साथ। अपने लोग हैं, अपनों के बीच में चुनाव लड़ रहा हूँ। हम सबका दायित्व बनता है कि हम सब लोग जो जिला पंचायत अध्यक्ष की ओर अगर हमारा रामा वार्ड जाता है और विकास खंड जाता है, हमारा क्षेत्र जाता है, इसमें क्या बुरी बात है। हमने देखा है कि हमें इस जनपद की आवाम के लिए जो छोटी छोटी बातें थी, यमुनोत्री विधानसभा की आवाम आज हमें प्यार दे चुकी है। गंगोत्री विधानसभा में जो युवा मेरे साथ थे वो जानते हैं दीपक के साथ रहे हैं, तो हम दीपक हमारे साथ रहा है जिला पंचायत सदस्य के रूप में। भाई हम दूसरे हिसाब की राजनीति को हमेशा करते आए हैं। हमने आज कहा है कि आप उस बोर्ड को जब यूनाइटेड रखोगे, मेजोरिटी रखोगे तो आप काम करते हैं, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो सदस्यों के माध्यम से होता है और सदस्य उसको चुनते हैं और सदस्यों के क्षेत्र में फिर कार्य होते हैं। जो सदस्य अपने बोर्ड से अपना भाईचारा, अपनी कटुता रखता है, वो कार्य की शैली में भी कमज़ोर रहता है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ। चाहे वो सरकारों की बात देख लो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट देख लो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट देख लो, चाहे आप पंचायत की गवर्नमेंट देख लो। तो ये तो क्लियर कट बातें हैं। इन बातों को तो हमें मानना ही होगा। हमारा उद्देश्य क्या है कि जहाँ हम चुनाव लड़ रहे हैं या हमारा चुनाव कटुता का ना हो, हमारा चुनाव भाईचारा का है। और मेरे वो सब बड़े हैं, मेरा छोटा भाई लड़ रहा है या बड़ा भाई लड़ रहा है, मैं उनके साथ उसी भाईचारे से इस चुनाव में हूँ। तमाम लोग प्रतिद्वंदी भी मैदान में हैं, तो क्या एक ऐसी बात है जो आपको कॉन्फिडेंट करती है कि आप ही रामा वार्ड से चुनाव जीत रहे हो? नहीं, मैं अति आत्मविश्वासी व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि घमंड रावण का अनेरा तो मेरी क्या हैसियत है। मतलब रावण से बड़ा कोई हो सकता था ज्ञानी, तो इस ज्ञानी के घमंड में निपट लिए। मैं इतना घमंडी आदमी नहीं हूँ। मैं देवी देवताओं से डरता हूँ और जनता को मानता हूँ। कोई भी हार सकता है और कोई भी जीत सकता है, इसलिए मैं इस ओर नहीं हूँ। चुनाव चुनाव की तरह होता है और चुनाव चुनाव की तरह लड़ा जाता है। चलिए, ये भी स्थिति आपने क्लियर कर दी है कि अगर सीट में कुछ ऊपर नीचे होता है तो दीपक बिजलवान उनके लिए, जो अन्य लोग लड़ रहे हैं उनके लिए कुर्सी छोड़ेंगे। 100%। अगर सीट आपके अनुकूल रहती है तो आप जिला पंचायत के लिए चुनाव ये माना जाएगा। ये मेरे कहने से नहीं कहने से, मेरी जनता जानती है कि दीपक बिजलवान का प्रतिभाग क्यों है और किस लिए है। उत्तरकाशी की आवाम जानती है और वो भी जानते हैं। वो मेरे भाई हैं, उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। ये हम कई चुनाव में साथ नहीं रह पाते हैं, लेकिन ज़रूर अभी, क्योंकि हमारा तो ऐसा तो है नहीं कि मैं कल परचून की दुकान खोल दूंगा। मुझे तो यही काम करना, मैं किसी से नाराज़ भी नहीं हो सकता हूँ। जो लड़े वो भी अपने, जो साथ दें वो भी मेरे, जो मुझे मतदान दे वो भी मेरे, जो ना दे वो भी मेरे। मैं इस भावना के साथ हूँ और अहंकार में बिल्कुल नहीं हूँ, घमंड में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। चुनाव में कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। चुनाव चुनाव की तरह होते हैं और जिसको ये इस बात का घमंड है कि हम चले जाएंगे और हम जीत जाएंगे, तो अच्छे तैराक भी डूबते हैं। एक बार अगर जिला रामा वार्ड की जनता आप पर भरोसा जताती है और आप जिला अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ जाते हो, उसके बाद क्या कुछ काम 5 सालों में अधूरे रह गए हैं जो दीपक बिजलवान की सोच होगी प्रताप जी देखिए, कामों का एजेंडा संवैधानिक सांचे में होके होता है। संवैधानिक सांचा जो है वो ये कहता है कि 28 जिला पंचायत सदस्यों के साथ बैठकर ये पूरी नीति तय होती है और बैठकर पूरी बात की जाएगी। अपनी रामा वार्ड की जनता को क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? रामा वार्ड की जनता से मेरा ये कहना है कि अगर अभी निर्वाचन का जो टाइम है और इलेक्शन होता है, आप सब लोग इस चुनाव को भाईचारे से देखें। मेरा अपने समर्थकों से कहना है, आप जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ेंगे उनको कुछ मत कहना, अनाप शनाप तो बिल्कुल मत कहना और अभद्रता बिल्कुल मत करना। भाईचारे का चुनाव है, बड़ी आपसी आपसदारी खराब मत करना, बड़ी ईमानदारी से इस चुनाव को लड़ना और अपने लोगों के साथ हमेशा भाईचारा बनाए रखना। वो हमारी बुराई करें चाहे भलाई करें, तब भी उनके लिए कुछ नहीं कहना। बस इस तरह से इस चुनाव को लड़ना।